तो जी आज आपने देखा होगा कि ये जो युवा है आज का, ये बहुत ज़्यादा भटका हुआ है, घूम रहा है। कोई गांजा मार के बोल रहा है कि स्पिरिचुअल हो गया, और इतने सारे धर्मगुरु आ गए हैं और चारों तरफ इतना भटकाव है। तो मतलब आज की युवा को आपका क्या एक मूल संदेश क्या आप देना चाहेंगे कि वो कैसे चुनाव करे अपने सही रास्ते का? देखो, पहली बात यह है कि धर्म रास्ता नहीं है। धर्म रास्ता नहीं है। अच्छा। धर्म स्वभाव है, और स्वभाव जब अपने अनुकूल कोई मार्ग पाता है तो वही मार्ग उसके लिए धार्मिक मार्ग हो जाता है। समझना इस बात को, बहुत गहरी बात है। बात यह है कि अगर तुम हिंदू मैथोलॉजी में पुराने समय में चले जाओ और पूछो कि धर्म क्या, तो धर्म का एक ही अर्थ लिखा हुआ है, आप गूगल करो, धर्म का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव, अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना, धार्मिक हो जाना है। आजकल जो धर्म में जिसको भटकाव कहते हैं, भटकाव का अर्थ होता है कि तुम्हारा एक स्वभाव है, तुमने उस स्वभाव पे चल के प्रसिद्धि पा ली, मान लो कुछ पा लिया, और तुम्हें देख के कोई और अपना मार्ग वो वाला बनाए, तो ये है भटकाव। अच्छा, ठीक है। दूसरे के मार्ग पे चल के अपने को एडजस्ट करने का जो आज की युवा पीढ़ी या जो कि सदियों से जो भटकाव रहा है, वो सिर्फ यही रहा है। अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना ही धर्म है। आप अगर अपने स्वभाव में स्थिर हैं तो आप जो है धार्मिक हैं। फिर आप जिस रास्ते पे चलते हैं जहाँ पे आपको डिवाइडिंग माइंड ना मिले। सपोज दैट एक व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता है, गांजा नहीं पीता, तो वो ऐसे लोगों की संगत में जहाँ गांजा पिया जा रहा हो और ये सब हो, वहाँ अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए वो मार्ग नहीं हो सकता, या उसके लिए वो मार्ग तब हो सकता है जब वो उस मार्ग पे जाए और जो जो कर रहे हैं वो उन्हें करने दें, वो उनका मार्ग हो सकता है। अपना एक तरीके से वो डिग्निटी बनाए रखे। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि जो गांजा पी रहे हैं, पीने वाले का अपना मार्ग है। वो ना पीने वाले के साथ अनकंफर्टेबल हो सकता है, या फिर वो उसकी बात को अपने ऊपर लेने, यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छा कहते हैं, मैं गलत कहते हैं। असल में जो मनुष्यता का भटकाव का आरंभ है, वो भटकाव ये आरंभ है कि मनुष्य अच्छे और बुरे में चुनाव करता है। यहाँ तक कि जानवरों में भी वो अच्छा बुरा कहता है, जबकि जानवर जानवर है। जानवर एक अपनी प्रकृति में लिप्त है, इसलिए जानवरों को मोक्ष की जरूरत नहीं होती, ध्यान की जरूरत नहीं होती। वो अपनी एक तरीके से उनका जो पूरा कैरेक्टर है वो अपने में स्थिर होने का। मनुष्य को एक चीज़ मिली, स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता के कारण ही भटकाव भी मिला, और फिर उस भटकने के कारण फिर सही रास्ते पे आने के कारण धर्म बना। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। आज की पीढ़ी में या सदा से ही यही बात थी। कृष्ण हैं, कृष्ण गीता का संदेश दे रहे हैं। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू तीर सब छोड़ दे और गांडीव छोड़, और तू मेरा वाला सुदर्शन ले ले भाई, ये जल्दी वाला मामला निपटा दे। कहीं कह रहे हैं ऐसा? वो कह रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसा कर, तू मेरी जगह जो है आके बैठ जा, तू रथ चला ले, लड़ हम लेते हैं। नहीं कह रहे ना? नहीं कह रहे। वो अर्जुन को अर्जुन के स्वभाव में स्थिर होना सिखा रहे हैं। गीता का अर्थ ही यही है, जो आपको इधर उधर भटकने की बजाय आपके स्वभाव में लाने का प्रयास करते हैं। भटकाव का सिर्फ एक ही अर्थ है कि मैं अपने स्वभाव में ना जाके और मैं दूसरे के जो रास्ते हैं उनमें जाने की कोशिश करूं, ये भटकाव हो जाता है। तो ये तो मैं समझ गया कि स्वभाव को पहचानना ये बेसिकली धर्म है, और भटकाव कैसे होता है ये भी समझ में आ गया। बट अभी स्वभाव को कैसे पहचानते हैं ये थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ, ये बड़ा अजीब बात है। असल में स्वभाव की भी जब बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो दूसरों से प्रभावित होकर जो टेस्ट अपने को अपना लेते हैं, जो कपड़े अपना लेते हैं, जो शैली अपना लेते हैं, वो उसको स्वभाव समझने लगते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है कि स्वभाव को हम कैसे समझें, और हम जो हमने ऊपर से ओढ़ लिया है मन, हम उसको कैसे डिफाइन करें। असल में इसीलिए धर्म की पूरी लड़ाई जो है वो मन की लड़ाई। मन को जानना और समझना ही पूरे धर्म का सार है एक तरीके से। जितने भी शास्त्रों में आज तक जो बोला गया है वो मनोविज्ञान बोला गया, मन का विज्ञान बोला गया है। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन देख, तेरा लड़ना स्वभाव है, तू लड़ना बढ़िया आता है, लेकिन तू अब दूसरों को मार देता था तो तू रोता नहीं था, और तुझे अभी अपने
काका के ऊपर चलाना पड़ रहा है, इसमें तू रो रहा है, तो इसका मतलब है तू अपने स्वभाव से भटक रहा है, क्योंकि यहाँ तेरा मन शामिल हो गया, यहाँ तेरे अपने शामिल हो गए। तो बहुत सिंपल तरीका है, कहते हैं हंसा तो मोती चुगे। तो जिस चीज़ में डिवाइडिंग माइंड है वो मन होगा, जिस चीज में डिवाइडिंग माइंड है वो मन होगा, और जिस चीज़ में डिवाइडिंग माइंड नहीं वो स्वभाव। और हमें ये भी समझना है कि हम यहाँ पे बात धर्म की कर रहे हैं, तो हम छोटी मोटी आदतें जो होती हैं हम उनको धर्म में ना जोड़ें। अब ये देखो, हम मनुष्य हैं, पैदा हुए हैं, हम स्वभाव को लेके पैदा हुए हैं, स्वभाव हमारा प्रेम है। अगर मूलभूत हर एक को कहें तो हर व्यक्ति को प्रेम ही अच्छा लगता है, वो माँ के गले लगना हो, चाहे पत्नी के, चाहे प्रेमिका के, चाहे पिता के, चाहे दोस्त के, प्रेम ही स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव के तहत हम जिस देश काल परिस्थिति में रहते हैं वहाँ पे हमारे भोजन की आदतें हो जाती हैं, शरीर की ज़रूरतें हो जाती। जैसे पश्चिम में लोग रह रहे हैं, उनको बचपन से वाइन पिलाई जा रही, तो शरीर में उनके घुल मिल गई, वो खून का हिस्सा हो गई, तो वो हमारी आदतें आएंगी। अब आदतें मोस्ट आप लोग सुधारने लग जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग समझते हैं हम अपनी आदतें सुधार दें हम धार्मिक हो जाएंगे। नहीं, आदतें सुधारने की बहुत ज़रूरत नहीं करनी। जो आदतें आपको खंडित करती हैं, जो आपको डिवाइडिंग माइंड करती हैं, आपको सिर्फ उन आदतों से मुक्त होना है। या फिर अपने जीवन में कहते हैं सबसे सरल सूत्र जो जगत में कहा गया डिवाइडिंग माइंड से मुक्त होने का, वो कहा गया नग्न बड़ा परमेश्वर। जिसने वस्त्र उतार दिए, जिसने पर्दे गिरा दिए, उसकी सारी बात जो है वो स्वभाव हो जाती है। जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो घर वालों से छुपा के पीते हैं, मित्रों से बचा के पीते हैं, या मान लीजिए मित्रों के बीच पीते हैं, घर से छुपाते हैं। तो असल में यही छुपाव ही आपके अंदर से डिवाइडिंग माइंड पैदा करता है, और धीरे धीरे आपके चित्त में एक डिवाइडिंग माइंड की बहुत बड़ी खाई बन जाती। तो यदि आप जो कर रहे हैं खुल के करिए। खुल के करने से क्या होगा? अपमान मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा। इससे पहले कि हमारी वो आदत हो जाए, हमें तुरंत ही उसके बारे में पता चल जाएगा। मान लीजिए पिता को पता चल जाएगा, पिता अच्छे बुरे के बारे में आपका ज्ञान दे सकेंगे, कम से कम उसी वक्त तो निपटेगा। अब ये बात आप पीते पीते आदत पड़ गई आपकी, और फिर उसके बाद आपके पिता को पता चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पिता जो हैं कि आप में सुधार कर पाएंगे, क्योंकि आपको आदत हो गई। वो पीने से मना करेंगे, आप और करोगे, छुप छुप के करोगे। यही संसार में कलेश का कारण बनती है। जो कर्म हम सहज तरीके से अपनाते हैं उसे हम किसी से छुपाते नहीं, और जिस चीज़ को हम किसी से छुपाते नहीं वो सहज ही हमारे स्वभाव का हिस्सा होती है, और वो हमें डिवाइडिंग माइंड नहीं देती। और जो डिवाइडिंग माइंड नहीं देती वो धर्म ही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो धर्म की यात्रा है व्यक्ति की, वो अपने स्वभाव को पहचानने की यात्रा, अपने स्वभाव को पहचानने की यात्रा है। और हमें मन को पहचानना पड़ेगा, मन जो हमें रहते रहते लोगों के बीच निर्मित हो जाता है, मन जो हम सीख लेते हैं। हम असल में एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति भी है, और हम सीखते हैं, हम डे बाई डे सीखते हैं, और उस सीखने की प्रक्रिया में ही जो है वो हम एक तरीके से अपने आप को खोते चले जाते हैं। लेकिन सीखना बुरा नहीं है। आप देखिए बहुत से लोग, बहुत से धार्मिक लोग मैंने देखे, अभी जल्द ही में इस समय बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं जो कहते हैं ज़्यादा स्वाद नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा तरीके के भोजन लेने से आपके चित्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाती, तो भोजन को एक आध स्वाद लेना चाहिए। एक ही सब्जी खाओ, एक ही तरीके की रोटी खा लो। अगर ज़्यादा सब्जियां खाओगे, ज़्यादा स्वाद खाओगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएंगी, और शरीर में जितनी इन्फॉर्मेशन जाएंगी उतनी प्रॉब्लम खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम कब खड़ी होती है? ये प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जिस दिन हमें पता लग जाता है कि ज़्यादा स्वाद लेने से गड़बड़ होती है। अच्छा, वरना राजस्थान में सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग पैदा हुए, और राजस्थान की थाली तो सबसे ज़्यादा स्वादों से भरी होती। ये तो बड़ी खतरनाक बात कही आपने। जब पता लग गया तब जाके समस्या उत्पन्न। यस, राजस्थान में सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग पैदा हुए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा संत पैदा हुए, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्वाद है, थाली में सबसे ज़्यादा कलर्स हैं। लेकिन बात अब ऐसी आ गई है, बात यहाँ पे टिक गई आके कि हमको उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। हमको अचानक ही एक व्यक्ति आया कोई, और उसने कहा कि बुद्ध ने कहा ज़्यादा स्वाद ना लो। अब हमने बुद्ध का ज़्यादा स्वाद ना ले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और डिवाइडिंग माइंड खड़ा हो गया। जब तक खा रहे थे तब तक अच्छे थे,
तो ये बुद्ध के लिए सही था, उसके स्वभाव में था। देखो फिर वही बात करो, क्वेश्चन का अर्थ होता है कि हमारे अंदर कुछ अधूरा है, तभी तो आंसर खोजोगे। अगर आपके अंदर कोई चीज़ डिवाइडिंग माइंड है तब आपको आंसर खोजने की ज़रूरत है, और आपके अंदर डिवाइडिंग माइंड नहीं है तो आंसर ओढ़ क्यों रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये तो सही है। आप आंसर जबरदस्ती ले लोगे तो फिर तो आंसर ही तुम्हारा जो है वो खतरनाक बन जाएगा, एक क्वेश्चन खड़ा कर देगा। अगर बिना आप क्वेश्चन के आंसर लेते हो तो वो आंसर केवल और केवल एक नया क्वेश्चन पैदा करेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जिस चित्त में जिस बात को लेके हम डिवाइडिंग माइंड है, उनके प्रश्न तो हम गुरुओं से पूछें, लेकिन जिस चीज़ के लेके हम डिवाइडिंग माइंड नहीं है, हमें कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, हमें किसी से प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। हम अपने में आत्मसंतुष्ट हैं, क्यों प्रश्न पूछें? हम जबरदस्ती मॉनेस्ट्री में जाके क्यों कहें कि हमें सिखाओ कि धर्म क्या होता है? एक बच्चे को पता है कि माँ का दूध जो है उसका स्वाद क्या होता है, उसकी छाती से चिपटने का आनंद क्या होता है। अब वो मॉनेस्ट्री में बैठा संत थोड़ी ना बताएगा, लेकिन इसी बच्चे को अगर मॉनेस्ट्री में बैठा संत बताने लगे तो हो सकता है ये माँ के पास जाते हुए भी डिवाइडिंग माइंड हो जाए। आपने एक बार कहा था कि मतलब आपको लोग आके बोलते हैं कि आपने ऐसा ऐसा कहा गुरुजी, वो हमको सही लगा, हम आपको फॉलो करते हैं, पर सच्चाई ये है कि वो वही करना चाहता था, हमारे कहने से तो उसको एक स्वीकृति मिल गई है। देखो ऐसा होता है, दो बातें होती हैं। एक होता है कि आदमी चाहता है हमारे मन की आप कहें और हम वो मान लें, एक तो ये बात होती है। और कभी कभी आदमी दूसरी बात जो अपने ऊपर थोपता है वो थोपता इसलिए है कि लालच में। सपोज दैट आप किसी आदमी को अपना एग्जाम्पल मानते हैं, और वो एग्जाम्पल इसलिए मानते हैं क्योंकि वो लाइफ में सक्सेस है, और उस सक्सेस होने के कारण आप उससे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके क्वेश्चन को अपने ऊपर थोप ले रहे हैं कि उन्हीं क्वेश्चनों के कारण हम सक्सेस हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बात तो कोई किसी की मानता नहीं, और दूसरी बात जो मानता है वो भी अपने ही लालच के कारण मानता है। देखो इंसान की बॉडी जो बनी है, इसमें इनबिल्ट प्रोग्रामों में 6-7 प्रोग्राम हैं जो लालच के प्रोग्राम हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह जो बोला जाता है, ये प्रोग्रामिंग्स हैं, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हैं। अब ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर पे हमें जर्नी करनी। ऐसा समझो कि तुम्हारी गाड़ी जो है, इस गाड़ी में 6-7 जो हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें आगे लेके भी जाती हैं, लेकिन अगर वो खराब हो गई तो तुम्हें वहीं का वहीं रोक भी देती हैं। ये तुम्हें यात्रा भी कराती हैं और ये तुम्हें नष्ट भी कर सकती हैं। उसी तरीके से मनुष्य के अंदर जो है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये वो चीज़ें हैं जो इसको जर्नी कराते हैं। और यही वो चीज़ें हैं कि अगर इसमें किसी एक चीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया तो वहीं पे गाड़ी जाम हो जाती है। ये बहुत समझने वाली बात है। इंसान को अपने तहत अपना एनालिसिस करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, लोग मुझसे कह देते हैं कि आपने ये चीज़ की और ये अच्छी नहीं है, तो मैं कहता हूँ मुझे इसमें कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई, मैं तुम्हारी क्यों मानूँ? मुझे अच्छे बुरे की परिभाषा मत दो। मैंने कभी किसी के अच्छे बुरे की परिभाषा नहीं ली। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अधिकार दिया ही नहीं किसी को कि वो अच्छे और बुरे के संबंध में मुझे अपना ज्ञान दे सके। मेरा डोर बंद है अच्छे और बुरे दोनों के संबंध में। मैं खुद चूज़ करूँगा। अगर मुझे कहीं पे डिवाइडिंग माइंड होगा, मैं खुद जाके खोजूंगा कि मैं अपना डिवाइडिंग माइंड कैसे ख़त्म करूँ। इसका कोई एग्जांपल मिल जाए आपके रियल लाइफ का? आपकी देखो रियल लाइफ का एक एग्जांपल ये है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कई बार बताया कि मैंने बहुत छोटी उम्र में जो है वो मेरे जीवन में सेक्स आया। और जो सेक्स आया इतना प्लेजर से भरा वो मेरा अनुभव था, और मुझे जब मैं बड़ा हुआ तो लोग कहते थे ये रॉन्ग। अब मुझे वो प्लेजर आनंदित कर रहा था और आप उसे रॉन्ग कह रहे हैं। वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं है, तो मैं उसको क्यों मानूं रॉन्ग? मैंने उसको रॉन्ग कभी माना भी नहीं। सेक्स एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको लेके सभी धर्मों के लोग डिवाइडिंग माइंड नज़र आते हैं, और मैं कह सकता हूँ मैं दुनिया का शायद एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इसको लेके बचपन से आज तक कभी भी डिवाइडिंग माइंड रहा ही नहीं। लोग मुझसे कहते हैं कि आपको इससे मुक्त नहीं होना, तो मैं कहता हूँ जो चीज़ मुझे बंधन नहीं दे रही मैं उससे मुक्त क्यों हूँ? आपने मेरे गले में जब पट्टा डाला ही हुआ नहीं है तो मैं आपसे क्यों मुक्त हूँ? जो चीज़ मुझे स्वतंत्र करती उससे मैं मुक्त होना क्यों चाहूँगा? मुझे तो ये पूरा अस्तित्व चारों तरफ जो है ये मुझे स्वतंत्र करता है, और ये मुझे स्वतंत्र कर रहा है। ये पेड़ मुझसे नहीं कह रहे तुम मेरे पास पूरी ज़िंदगी के लिए रह जाओ। मेरी गाड़ी मुझे कभी नहीं रोकती कि तुम इसी के अंदर बैठे रहो।
मेरे मित्र मुझसे कभी नहीं कहते कि तुम पूरी जिंदगी मेरे सामने रहना, तो मैं क्यों इनसे मुक्त होऊंगा? क्या जरूरत है मुक्त होने की? मुक्त तो वो जो महात्मा हो जो कि डिवाइडिंग माइंड हो गए, मैं मुक्त क्यों हूं? अच्छा, तो यहाँ से मुक्ति की परिभाषा निकल रही है कि मतलब अगर डिवाइडिंग माइंड से आदमी यदि मुक्त हो गया तो वही एक्चुअली मुक्ति है। बिल्कुल, अब ना डिवाइडिंग माइंड है ही नहीं तो मुक्ति। हाँ, अगर किसी के अंदर डिवाइडिंग माइंड किसी चीज को लेके नहीं था, सपोज दैट शराब को लेके तुम्हारे अंदर डिवाइडिंग माइंड नहीं था, फिर अचानक किसी बाबा के प्रवचन सुन के तुम्हें डिवाइडिंग माइंड जाग गया, तो मैं कह सकता हूं अब तुम्हें साधना करनी पड़ेगी इस समझ की कि किसी दिन तुम इससे मुक्त हो जाओ। क्योंकि अब दो तरीके बचे, या तो शराब छोड़ दो तो डिवाइडिंग माइंड जाएगा, और या फिर शराब के संबंध में वो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गई है उसके खिलाफ तुम बड़ा तर्क खोज लो, तब जाएगा वो डिवाइडिंग माइंड जाना उपाय। अब मेरी बात समझे, अगर आपको डिवाइडिंग माइंड नहीं है तो फिर क्या जरूरत है? और डिवाइडिंग माइंड आ गया तो दो ही चीज हैं, या तो वो वस्तु छोड़ो, और ज्यादातर लोगों को लगता है कि जैसे सामान्यतः प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनमें लड़ाइयाँ होती, तो उन्हें लगता है तू जब से आई मेरी जिंदगी में तब से गड़बड़ हो गई। तो प्रेमी बदलते रहते हैं, हमेशा प्रेमी प्रेमिका पार्टनर्स बदलते रहते हैं, वो अपने स्वभाव नहीं बदलते। अच्छा अच्छा। वो पार्टनर बदलते रहते हैं, अब बदलते रहो जिंदगी भर। अब मेरी बात समझे, वहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आज के यूथ की ये है कि उसे छोड़ना क्या है। उसे एक शराब के प्रति जो गलत धारणा दे दी गई है वो धारणा छोड़नी है या शराब छोड़नी। अब देखो, एक ही अखबार आता है उसमें निकलता है कि शराब पीने से जो है वो हार्ट अटैक खत्म हो जाते हैं, 2 पैग लेना स्वास्थ्यवर्धक है। और फिर अगले दिन एक अखबार आता है जिसमें लिखा होता है कि शराब पीने से हार्ट अटैक हो जाता है। आप किसकी मानोगे? शराब का कोई दोष नहीं है, इसको पीने का गलत ढंग। अब इसका मतलब मत समझना मैं शराब पीना सिखा रहा हूँ, ये लोग कहें अभी शराब पीना सिखा रहे हैं, नहीं नहीं, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, एक सभी धर्मों में एक चीज़ कॉमन बात लिखी, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, कि परमात्मा से कोई कभी गलती हुई नहीं। परमात्मा ने इस अस्तित्व में ऐसा कुछ भी ला के नहीं रखा है जो कि गलत हो, लेकिन तुम्हारे उसके साथ गलत व्यवहार के कारण गलत होता है। जो पत्नी तुम्हें दुखी कर रही है वो किसी को सुखी कर रही होती, मतलब तुम्हारे स्वभाव के कारण वो तुम्हें दुख दे रही थी, लेकिन वही पत्नी किसी के जीवन में आनंद दे सकती। तुम किसी के लिए दुख का कारण हो सकते हो, किसी के लिए आनंद का कारण हो सकते हो। तो ये बात तो समझो। यहाँ पर थोड़ा मुझे और क्लैरिटी चाहिए, मतलब मेरे स्वभाव के कारण मेरी जो पत्नी है मुझे दुख दे रही है, बट वो किसी और को सुख दे रही है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है। हाँ, ये बात समझ में आई। तो यानी कि किसी के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि उससे कुछ स्वभाव की मैचिंग हो रही। और किसी के लिए बुरा क्यों है? क्योंकि वहाँ नॉन मैचिंग हो रही। तो उसी तरीके से एक शराब को भी रख लेते हैं कि एक शराब है, किसी को सही से वो उसका यूज करता है और वाह वाह मजा मजा सोमरस, और कोई उसका गलत उपयोग करता है तो फिर नाली रस। भाई किसी को नाली रस है, किसी के लिए सोमरस है, तो नाली रस क्यों हुआ? तो वो जो कारण है उस कारण पे काम करो और वो सोमरस हो जाएगा। ठीक है, भाई वो सोमरस हो जाएगा। अब इसके लिए जरूरी थोड़ी ना है कि तुम उसको बुरा बताओ। और अगर तुम शराब छोड़ देते हो तो शराब छोड़ के तुम शराब से तो मुक्त दिखोगे, लेकिन वो मुक्ति पूरी मुक्ति नहीं। अगर किसी ने शराब के साथ डिवाइडिंग माइंड अगर पैदा हो गया और शराब छोड़ दी तो उसकी वो मुक्ति जो है वो डिपेंड ऑन है, उसने छोड़ी थी इससे मुक्त हुआ था। जबकि मुक्ति की परिभाषा है कि कोई मेरे साथ हो तब भी मैं मुक्त हूँ, कोई मुझसे दूर हो तब भी मैं मुक्त हूँ। मुक्ति की परिभाषा बड़ी है। इसका तो मतलब जो एहसास होता होगा बड़ा ही, मतलब एकदम जैसा आपने डिस्क्राइब किया उससे तो लग रहा है कि बड़ा आनंद में रहता होगा आदमी। बिल्कुल। तो अब किसके चेनी दिमाग अच्छा में? आप बताओ, आप पिछले 2 दिन से मेरे साथ हो, 2 दिन से हो ना मेरे साथ, आपने किस कृत्य में मुझे डिवाइडिंग माइंड महसूस कभी कोई महसूस हुआ? आपके साथ तो सब कुछ सहज है, यहाँ रुकना रुक जाओ, यहाँ पे सोना सो जाओ, ये खाना है खा लो, ये पीना पी लो, खिड़की खोलना खोल लो, उठना है उठ जाओ, घूमने चलना है चलो, कोई नहीं चलना मत चलो, चलो चलना तो अभी चलो। इसमें अब यही है ना, अगर अब इसी में मैं फोर्स जहाँ पे शामिल कर दूंगा वहीं गड़बड़ हो जाएगी।
मेरी बात समझें आपको, तो मेरे साथ डिवाइडिंग माइंड है नहीं तो मेरा जीवन आनंदित है। मैं डिवाइडिंग माइंड आने भी नहीं देता, आने भी नहीं देता किसी चीज का। तो अगर किसी को अपना स्वभाव पहचानना है तो ये तो बहुत ही अनुशासन वाला काम है, इसमें तो गुरु चाहिए बहुत होगा। सहज है, अनुशासन कहाँ है? ऐसा कैसे? यही बताया ना, डिवाइडिंग माइंड। स्वभाव में कोई भी डिवाइडिंग माइंड होगा नहीं, हाँ। और मन में कोई डिवाइडिंग माइंड के बगैर चीज होगी नहीं। जैसे कि मन थोड़ी देख लिए कि हम सलमान खान की तरह टी शर्ट लेके पहने, हाँ, अब इसमें डिवाइडिंग माइंड है, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, इतनी बात तो आ गई। हाँ, और अगर मैं अपनी मौज में पहनूं कि मुझे कंफर्ट लगती है, मुझे किसी से नहीं देखना, तो मेरे जो कंफर्ट लगेगी मैं पहन लूँ। अच्छा, कोई चीज जैसे कि नैतिक है, अनैतिक है, सामाजिक है, समाज के हित में है, देश के हित में है, अहित में है, देखो, ये सब बातों का क्या इसमें देखो, महत्व है? नैतिकता समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बनाई गई एक सोच थी, अच्छा, व्यवस्था जो कि है। फ्लॉप हो चुकी। ये भी बता दूं, एक अच्छी सोच थी जो फ्लॉप हो चुकी। अच्छा, नैतिकता और अनुशासन में कौन व्यक्ति जीता दिखाई देता है? सारी नैतिकता दिखावे की नैतिकता है, छुपाव की नैतिकता है। हाँ, नैतिकता तो वो होती है कि अंदर से वो चीज़ घटी ना रही हो। हाँ, ये समझ। तो ऐसा तो है नहीं, और ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि एक बच्चा जब ताज़ा पैदा होगा तो उसको अपने स्वभाव में जिएगा। 6-7 साल की होने तक, 10 साल के होने तक आप उस पर नैतिकता थोप तो सकते हैं, लेकिन उसका चित्त उस समय उसको माने ना माने, इस पर बहुत डिपेंड करता है। जो बच्चे अपने चित्त के ऊपर ज़्यादा एक तरीके से सोसाइटी की नॉलेज अपने ऊपर नहीं डालते हैं, वो बच्चे जो हैं डिवाइडिंग माइंड नहीं होते। जो बच्चे ज़्यादा नॉलेज अपने ऊपर डाल लेते हैं वही डिवाइडिंग माइंड होते हैं। पढ़ा लिखा आदमी, इसीलिए मैं पढ़ाई लिखाई का विरोध करता हूँ। पढ़ाई लिखाई का मेरा विरोध करने का मतलब नहीं कि किताबों में कुछ गलत लिखा हुआ है। पढ़ाई लिखाई का विरोध करने का यह है कि हमने पूछा कि तुम्हें पढ़ना क्या है, हमने बच्चे से पूछ के पढ़ाया या बस जबरदस्ती पढ़ा दिया? हाँ बताओ, जब पढ़ा देते वो तो जबरदस्ती पढ़ाया ना, सबको एक जैसा पढ़ा बस देते हैं। इसीलिए मैं विरोध करता हूँ, इसीलिए मैं विरोध करता हूँ। जबरदस्ती पढ़ा दिया तो वो तो कहेगा कि जो लिखा है वो सत्य है, फिर वो सबको जबरदस्ती पढ़ाएगा। इस तरीके से अपराध जन्म लेता है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति जानता है, वो कहेगा यार बेटा पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो? वो कहा हम नहीं पढ़ना चाहते। कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं पढ़ो, तुम साइड में आ जाओ, जो पढ़ना चाहता वो बैठे। हाँ, हाँ, सही। अब स्कूल ऐसे कहाँ हैं? हाँ, स्कूल तो डंडा मार मार के कि क्लास में बैठो, हाँ, निगाह सामने रखो, सब रट्टू तोते की तरह पढ़ो, हाँ, और अगर किसी ने भी लिखा नहीं, उसके नंबर कम, उसको अपमान किया जाएगा, उसको मुर्गा बनाया जाएगा। अंडे दिए नहीं, अंडा देता नहीं है लेकिन मुर्गा बना देते हैं। हाँ। तो स्वभाव के ऊपर डिवाइडिंग माइंड की परत चढ़ाई जा रही है, तो बिल्कुल, वहीं उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। यहीं पे तो मैं कह रहा हूँ, मतलब अब बिल्कुल स्थिति ये है कि अगर हम समाज अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम धर्म का नाश कर देंगे, और अगर हम धर्म अच्छा बनाना चाहते हैं तो समाज को थोड़ी पीड़ा होगी। अब चुनना ये है कि किसको ज़्यादा पीड़ा देनी है, किसको नहीं देनी। अब ये बात मैं इसलिए कह के कि चुनना है, अब मुझसे मत पूछना कि आप बताओ कि क्या करें, क्या करना ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर बात वही आ जाएगी, चुनना आपको है, क्लास में बैठना है कि नहीं। जिसके लिए धर्म इम्पॉर्टेंट है उसके लिए नैतिकता का खंडन ज़रूरी हो जाएगा, और जिसके लिए नैतिकता ज़रूरी है उसको धर्म का जो है खंडन करना पड़ेगा। नहीं तो धार्मिक बातें उसकी नैतिकता को बार बार प्रभावित करेंगी। धर्म कहेगा सच बोलो, नैतिक कहेगा छुपा के काम चल रहा है, सच क्यों बोलें? तो इसी से कुछ एनलाइटनमेंट का क्या रिश्ता है? कुछ देखो, enlightenment कुछ होता है? एनलाइटेडमेंट का सिर्फ इतना ही समझ लेना कि हमारे यहाँ स्वभाव के घर होते हैं। जैसे कि कहते हैं चेस होती है, चेस में 84 खाने होते हैं। हाँ। ऐसे हमारे स्वभाव में हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियों में 10 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और 10 ज्ञानेंद्रियों के बहुत सारे स्वभाव होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने में स्थिर होता है तो वो 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। उसकी 10 जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उससे आने वाली इंफॉर्मेशन पे डिवाइडिंग माइंड की जो है वो लेयर नहीं लगाता, और उसके मार्फत से वो जो भी जीता है वो प्लेजर में जीता है। और ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने को स्थिर रखा हो, 5 इंद्री कंट्रोल में रखी हो, और अपने 10 जो हैं ज्ञानेंद्रियों को जगत को जीने के लिए माध्यम बनाया हो, और उनमें उसमें डिवाइडिंग माइंड की परत ना चढ़ाई हो, ऐसा व्यक्ति सुपर्ब लाइफ जीता है, और देन इज एनलाइटमेंट। सुनने में तो बड़ा शानदार लगा ही। शानदार तो लगेगा, मेरे मुंह से निकला, शानदार तो लगना ही चाहिए। बहुत जबरदस्त लगा। मेरे लिए एनलाइटमेंट की परिभाषा नहीं है कि यहाँ कुछ फूट जाएगा। हाँ। मेरे जीवन में कुछ फूट गया, वही एनलाइटमेंट है।
मरते वक्त मुझे मिल गया एनलाइटमेंट, क्या करूँगा उसका? तो मैं तो लोगों को वो चीज़ सिखा रहा हूँ जिससे जीवन को आनंदित बनाया जा सके। ठीक है, तो अभी जैसे आपने एजुकेशन के बारे में बोला, तो आपका ऐसा कोई प्लान है या फिर कोई? ना 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 ना, मेरे कोई बहुत प्लान वान नहीं रहते। मैं अपने जीवन को आनंदित रहने के लिए जितने प्लान करता हूँ बस उतना ही करता हूँ, और उसमें मैं आनंदित रहता हूँ। जब मुझे लगे मेरा प्लान मुझे मेरा आनंद छीन रहा है, तो मैं उस प्लान को ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं नया वाला पकड़ लेता हूँ। हाँ, सखा परिवार में जो भी बच्चे मैंने देखे, मतलब उनको देख के तो लगता है कि मतलब ये मौज में रहते हैं। और नहीं, मौज में रहते हैं, अनुशासन में भी रहते हैं। हाँ, अनुशासन में अनुशासन, मौज का अनुशासन। हाँ, अनुशासन वहाँ ये वाला नहीं है कि तुम दूसरे पे कब्जा करो, वो अनुशासन होता है तो मैं डांट देता हूँ। वहाँ पे मौज वाला अनुशासन है, तुम नाचो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम खाना बढ़िया बना के खाओ, बढ़िया खिलाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन तुम जाके दूसरे के खाना बना रहे में उंगली करो और परेशान करो, या उसको ऐसी बातें करो कि वो चिड़चिड़ा के खाना बनाए, तो फिर अनुशासन है, फिर तो मैं डांटूंगा। क्योंकि छोटा सा बड़ी मुश्किल से स्वर्ग बना पाया हूँ, अब उसमें कोई इंटरफेयर करे तो बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पर क्या धर्म की, स्वभाव की, मोक्ष की, मुक्ति की और एनलाइटनमेंट तक की बातें होगी, लेकिन इसमें कहीं ध्यान शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ। ये सब जीना ही ध्यान है, और क्या ध्यान है? अच्छा, पर देखो, खुली आंख से जगत का आनंद लेना यही ध्यान है। अब ये क्या मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना? देखो, आंखें बंद करके आप अपने को बहुत गलती कर दी हो तो आंखें बंद करके बैठो। देखो, इस जगत में जितने भगवान हुए उसमें सिर्फ एक ही भगवान थे जिन्होंने कम आंखें बंद की, वो थे कृष्ण। क्योंकि उन्होंने हर चीज़ सुलटाते चले, उन्होंने गलतियों को इतना लंबा नहीं किया कि फिर किसी दिन आंख बंद करके बैठना पड़े। मैं भी ये सुलटाता चलता हूँ, मैं इतनी गलतियाँ नहीं कर लेता कि फिर मुझे आंख बंद करके चिंतन करना पड़े कि गलतियाँ कहाँ कहाँ कर ली। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हाँ। तो जिस तरीके से कृष्ण ने आंखें बंद नहीं की, मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया में सब लोग कृष्ण की तरह बने। आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं है, खोल के जगत का आनंद लिया जा सकता है। और इसमें तर्क की बात भी अभी तक उठी नहीं कि मतलब आदमी ज़्यादा तर्कशील बने तब जाके उसका डिवाइडिंग बिल्कुल माइंड बने। खत्म हो। देखो, आप ऐसा है, कहेंगे? तर्क का उपयोग दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय अपने डिवाइडिंग माइंड को खत्म करने के लिए करना ज्ञान है, और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तर्क का उपयोग करना कुहड़ता। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो अपने तर्क का उपयोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। हो सकता है कई बार मुझे भी लोग समझें, लेकिन मैं कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से नीचा दिखाने नहीं जाता। मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ गया तो अपनी बात कहूँगा, अगर उस बात में उसको कंपैरिजन खड़ा होता है छोटे नीचे का, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं था। मैंने अपने तर्क का उपयोग केवल और केवल अपने जीवन को आनंदित करने के लिए किया। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछने आ गया और उसने कहा कि आप बताएं कि मैं आनंदित कैसे हो सकूं, तो मैंने उसको ज़रूर बताया होगा, उसको बताया होगा, लेकिन कभी ये नहीं बताया होगा मेरी तरीके से जियो। हाँ, ये है, होल सोल मुझे देख सकते हो, लेकिन मेरे छोटी छोटी बातों का पालन मत करना। मेरे होल सोल आनंद को देखोगे, तुम्हारे अंदर से चीज़ें, बहुत सी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। तो मालूम है, मैं ऐसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी व्यक्ति को बैठ के और नियमों का ज्ञान दे दूँ। मैं ऐसा आनंदित व्यक्ति हूँ जिसका ज्ञान फैला पड़ा है। उसमें से तुम्हें चुनना पड़ेगा कि सखा कि कौन सी बात मेरे मतलब की थी, और निश्चित जानना, अगर कोई भी बात तुम्हारे मतलब की हो जिससे तुम्हें जीवन में आनंद घटता हो, तो सखा तुमसे कभी नहीं कहने आएंगे कि तुमने मेरी दूसरी वाली बात क्यों नहीं मानी। एक मान ली काफ़ी। हाँ, एक बात आपकी जो मैंने सुनी थी उससे मेरे जीवन में आनंद घट गया था। आपने साक्षी के बारे में कहा था कि वो साक्षी मतलब ध्यान की, आपका ध्यान आकर्षित करता रहता है और वो अकेला सा खोया सा रहता है। तो उसने मुझे बड़ा इमोशनल कर दिया था कि मेरे अंदर साक्षी बैठा हुआ है और मैंने इतने सालों तक उसकी तरफ देखा तक भी नहीं। तो वो मेरे को बहुत आनंदित कर दिया। तो वो काफ़ी है। अब कोई ज़बरदस्ती कहे कि अब एक पकड़ ली तो इनकी सारी बातें मानेंगे, वहाँ पे नष्ट हो जाएगा। मैं तो सभी लोगों से कहता हूँ, चाहे अभी जो आप सुन रहे हो, कोई सुन रहा हो, कि यदि मेरी किसी बात में आपको आनंद नहीं आता तो वो आपके योग्य थी नहीं, आप उसे मत सुनो। आप उसे बोलो कि ये किसी और के लिए बोली गई होगी। मैं हर एक के लिए सब कुछ नहीं बोलता। मैं गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर भीम भी सुन ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, भीम के काम आ जाए, अर्जुन के काम ना भी आए, चल जाएगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तुम्हारे काम ना भी आए, अगर कोई दूर बैठा सुन लेता है तो भी काफ़ी है। अच्छा, जैसे अपने अंदर की डिवाइडिंग माइंड को आपने खत्म किया, तो आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आदतें ऐसी हैं जो लोगों को लगता है कि गलत है, अनैतिक है। अब ऐसी तो मेरी हर आदत होगी।
हाँ। ऐसी तो मेरी आदत ये भी हो सकती है कि मैं पैंट शर्ट क्यों पहने हूँ, हाँ। ये भी अनैतिकता का हिस्सा है। हाँ, जो नैतिक आदमी कहाँ पैंट शर्ट पहनता है, वो तो बिल्कुल मूर्खों वाले कपड़े पहनता है ना। तो वो उसके शरीर पे जचते नहीं हैं, वो पहनता है, वो ऐसे पहनता है जिससे लोग उससे नफरत करें। तो ये तो नैतिकता अनैतिकता की परिभाषा तुम करते रहो, मुझे तुम्हारी परिभाषाओं से अपने जीवन में दखलंदाजी नहीं चाहिए हाँ, और ना मैं लूंगा। हाँ। बट उसके ऊपर रंग चढ़ गया से जज करने का, तो अब वो उससे मुक्त होना तो चाहता करता रहे ना, मेरे से अगर उसे जज करने का रंग चढ़ गया और बार बार वो मुझे जज करता रहता है कि ये गलत है, ये गलत है, वो मेरा प्रेमी है। अच्छा। हाँ हाँ, ये बात बता दूं, वो मेरा प्रेमी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे सारे वीडियो देखते हैं, उन्हें पता है कि कौन से वीडियो मैंने क्या कहा था, वो गाली देने आते हैं, वीडियो सारे देखते हैं, ये मेरे असली प्रेमी हैं। उन्हें मालूम नहीं, उनकी वजह से मुझे 80 पैसे मिलते हैं हर ये जो मेरे शौक पूरे होते हैं, जो 4-5 हज़ार वाली टी शर्टें पहनता हूँ, ये सारे शौक, मतलब अभी राहुल गांधी जितना नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी कर रहा हूँ, ये सारे शौक मेरे उनकी विरोध की वजह से पैदा होते हैं। आप समझे बात? हाँ, तो ठीक है, मतलब वो आपके प्रेमी तो हैं, बट उनका रास्ता ही नहीं, वो असल में उन्हें मुझ में कुछ दिख गया। हाँ। और उनके ऊपर समाज का बहुत नैतिकता का असर है। वही मैं कह रहा हूँ, वो रंग चढ़ गया उनके सुनो, ऊपर। उनके ऊपर, उन्हें मुझ में कुछ दिख गया, ये पक्की बात है, धर्म उन्होंने देख लिया। हाँ। और अब वो नैतिकता को जो उन्होंने बहुत समय से अपने ऊपर लाद रखी है, उसको बचाने के लिए मुझ में अनैतिकता ढूंढते हैं। अगर मेरी अनैतिकता को उन्होंने नैतिकता माना, तो तुरंत ही उनकी 20, 25, 50 साल वाली जो नैतिकता है, वो उन्हें व्यर्थ सिद्ध होगी। हाँ। और आदमी के अहंकार को इससे बड़ी कोई चोट नहीं कि उसे 50 साल 20 साल से जो वो कर रहा है वो गलत लगे। हाँ, हाँ। जैसे मैं हूँ, तुमने देखा, मैं कोई काम करता हूँ, फिर कहता हूँ भैया वो गलत था, मैंने छोड़ दिया, कितनी आसानी से। और लोग छोड़ नहीं पाते, लोग कहते हैं हमने दुकान खोली है, चले ना चले, हम सारे को चूरन बेच लेंगे यहाँ पे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। पापा की इज्जत का सवाल है। और दुकान खोली थी पापा की इज्जत के लिए कि कमाई के लिए? अब कमाई हो नहीं रही, लेकिन इज्जत के कारण खोले पड़े, तो मैं इज्जत के कारण दुकान नहीं खोल के बैठा रहूँगा, मैं तो कमाई के कारण दुकान खोलूँगा। मेरी कमाई आनंद है, जब तक मुझे आनंद मिलेगा किसी कृत्य में, मैं करूँगा। जिस दिन आनंद मिलना बंद हो जाएगा, मैं उसको त्याग दूँगा। मैं आनंद का अनुसरण कर रहा हूँ, मैं अहंकार का अनुसरण नहीं कर रहा। मुझे अहंकार का अनुसरण से लेना देना नहीं, मैं आनंद का अनुसरण कर रहा हूँ। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, इसको तो चलिए, खतरनाक बात है, बहुत सी खतरनाक बातें होंगी, धीरे धीरे करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, ठीक है? नमस्कार, अपने विचार साझा करें। चलो जी, चलो, इतना ही काफ़ी है आज के लिए।